आनंद मूवी में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों थे। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है गिरकर उठने की, अगर आपने अपनी कमजोरी को ढूंढ लिया और कमजोरी पर वर्क करना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन क्या है? व्हाट इज द एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि एग्जाम में पास हो जाना और फर्स्ट आना। हर माँ बाप ये पूछते हैं कौन सी पोजीशन आई, कौन से नंबर पर आपका रिजल्ट आया, कौन सा रैंक पाया। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि एजुकेशन मीन्स व्हाट यू लर्न। आपने सीखा क्या है एजुकेशन से, क्या सीखा है? क्या आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं? क्या आप किसी रोते हुए को हंसा सकते हैं? आपके अंदर स्किल पावर किस चीज की है? क्या आप जीरो से हीरो बन सकते हैं? क्या आपने अपने आप को पहचाना कि आपके अंदर खामियां क्या हैं? क्या आपने झांक के देखा कि आपके अंदर खासियत क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर एक खास गुण होता है और हर एक के अंदर एक कमी भी जरूर होती, चाहे वो कितना भी गुणी हो, कितने भी ऊंचे लेवल पर हो, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी होती है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों में भी होता है। हर एक बच्चा खास होता है। आपने कभी ध्यान दिया? हर एक बच्चा खास होता है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होती है। भले ही वो दुनिया की नजरों में बुद्धू हो, भले ही सारी दुनिया उसे बुद्धू कहे, हर हट हट परे हट के इस तरह से कह के उसे नकार दे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई एक गुण ऐसा होता है जिसको अगर उसने पहचान लिया तो वो सर्वोच्च पद ग्रहण कर सकता है। जी हाँ, सर्वोच्च पद ग्रहण कर सकता है अगर उसने अपने अंदर की खासियत को पहचान लिया, जिसे आप स्किल पावर कहते हैं। हमारे अंदर की स्किल पावर क्या है, इसे पहचानना जरूरी होता है। यही स्किल पावर जीरो से हीरो बना सकती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जीरो से हीरो बनना क्या होता है। आज मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ। हर सिचुएशन में अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखें, अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें, ये समझने के लिए आप अपने इस चैनल को, अरुणा कालिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टोरी नहीं, एक हकीकत है। आपने मिस्टर अमिताभ बच्चन का नाम तो सुना होगा, है ना? आपने बॉलीवुड के हीरो जो एक्टर हैं वो राजेश खन्ना के बारे में भी सुना होगा। राजेश खन्ना टॉप के हीरो रहे अपने समय पर, और अमिताभ बच्चन को ग्रोथ करने में काफ़ी समय लगा, जद्दोजहद की, लेकिन उनको पता था कि उनके अंदर स्किल पावर किस चीज़ की है। उनको पता था कि उनके अंदर खासियत क्या है। उनको ये भी पता था कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है, लेकिन जो पहले से हीरो होता है उसके लिए ये सबसे कठिन बात होती है कि अगर वो जीरो हो जाए, हीरो से जीरो होने वाला व्यक्ति दोबारा उठ जाए, ऐसी काबिलियत बहुत कम होती है। बहुत कम लोग गिरने के बाद उठने की हिम्मत रख पाते हैं, और ऐसी हिम्मत अमिताभ बच्चन में है और थी, इसीलिए वो जीरो से फिर से हीरो बन पाए। आपने कई बार सुना होगा, एक मूवी आई थी आनंद। आनंद मूवी में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों थे, और दोनों में से एक ऊंचे उठ गया और एक का लेवल नीचे हो गया। किसका? राजेश खन्ना जो टॉप के हीरो माने जाते थे, और अमिताभ बच्चन जिनको एक रोल मिला था उनकी मूवी में। राजेश खन्ना की मूवी में अमिताभ बच्चन को एक रोल दिया गया था, और उस रोल के कारण उन्होंने अपनी स्किल पावर को उजागर किया, दिखाया कि मैं क्या हूं, और उसी के कारण, उस मूवी के कारण वो आज टॉप के हीरो हैं, टॉप के एक्टर हैं। एक्टर होने के साथ साथ एक टॉप के इंसान हैं। एक भले इंसानों में उनकी गिनती होती है, एक ऐसी गिनती जिन्होंने जीरो से अपने आप को प्रूव किया उठकर। कैसे जीरो से? उन्होंने हार नहीं मानी, उनको जीरो से उठना आता था। शुरू में कुछ मूवीज में उनका नाम था,
उन्होंने अपनी इमेज अच्छी बनाई हुई थी। इसी कारण उनकी जब अपनी कंपनी ABCL जब डूबी, तब उनके ऊपर करोड़ों का कर्जा था। उनके ऊपर उनके घर के जो नौकर वगैरह थे उनको भी सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद जाकर प्रोड्यूसर से बात की, निर्माताओं से बात की कि मुझे मूवी दो, मुझे रोल दो, मुझे अभिनय चाहिए, मुझे काम चाहिए। उन्होंने खुद जाकर काम मांगा और जिसका नतीजा था कि उनको कहीं, क्योंकि पहले चेहरा तो जाना पहचाना था, पहले भी मूवीज में काम कर चुके थे, इस समय उनकी हालत खराब थी तो उनको रोल मिला। और रोल मिला तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई और फिर से वो अब हीरो की पदवी पर आ चुके हैं। और उनको उनका जो ABC जब फ्लॉप हुआ तो उसके उल्टे KBC ने उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और राजेश खन्ना, जिनको गिरकर उठना नहीं आता था, वो नहीं उठ पाए। वो एक बार गिरे तो फिर वो गिर गए, उनके अंदर डिप्रेशन ने घर जमा लिया और वो उठ नहीं पाए। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें जानना जरूरी होता है कि हमारे अंदर खासियत क्या है और हमारे अंदर खामियां क्या हैं। अगर आपने एक बार इस चीज को समझ लिया, पहचान लिया, तो आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। अगर दुनिया की नजरों में आप जीरो हैं, फिर भी आप हीरो बन सकते हैं। इस बात को अपने अंदर एक गांठ बांध लो, एक मन में एक बात उतार लो कि आप जब तक आप खुद नहीं हार मानेंगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। बस ये अगर आपके अंदर ये काबिलियत है, गिरकर उठने की काबिलियत है, तो आपको गिरा नहीं सकता। आप चाहें तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप चाहे तो अंबानी बन सकते हैं, आप चाहे तो अमिताभ बच्चन बन सकते हैं। ये आपके अंदर की काबिलियत जो आपने खुद ने ढूंढनी है। और एक बात और बता दूं कि अगर हमारे अंदर कोई काबिलियत है, कोई खासियत है, तो वो तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कमजोरी को ढूंढ लिया और कमजोरी पर वर्क करना शुरू कर दिया, तो आपकी जो कमजोरी है वही आपकी खासियत बन जाएगी। इस बात पर भी गौर करें। आपने बहुतों को देखा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल कभी बोल ही नहीं पाता था, ये तो कभी बोल स्टेज पर जा ही नहीं सकता था, ये तो किसी को फेस नहीं कर सकता था, ये कैसे जो ये कैसे है ना, ये वही कर सकता है जिसने अपनी कमियों पर काबू पाया और कमियों पर वर्क किया, और कमियों पर वर्क करते करते उसने अपने आप को संभाला और कमियों पर विजय पाई। और वही आज स्टेज पर आपकी बोलती बंद कर सकता है। जी हाँ, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है।